System update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू वीए स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मेरा नाम नौशरवान खान है और मैं हूं इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है एफएससी स्टूडेंट्स के लिए और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। एफएससी स्टूडेंट्स को गाइड करती है एनएमडीकेट, ईटा, एनईटी वगैरह के लिए, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को गाइड करती है कैरियर काउंसलिंग में, और इसके अलावा बेशतर ऐसे चीज़ें होती है जिनमें उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। डियर मेंबर्स, आपको पता है कि जब से कोविड शुरू हो गया तो हम सब घर पे बैठे हैं, मतलब ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ। बहुत ज़्यादा ये फ्रीलांसिंग वगैरह और ये लाइव सेशंस ये बहुत प्रोमिनेंट हो चुके हैं, और फिजिकल इतना मतलब उस पर इतना वो नहीं अटेंशन नहीं दिया जाता सिंस कोविड की वजह से। इसलिए तो हमने सोचा था, हमारे रिक्वेस्ट भी की गई थी कि अदर देन एनएमडीकेट और इनके सेशंस के अलावा इस बार फ्रीलांसिंग या कुछ ऐसा सेशन हो जाए जो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हो जाए। स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटी वाले ही ये काम करते हैं जब वो सीएस या कुछ ऐसा ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सीएस का जमाना है। और ऑफ कोर्स अगर कोई एफएससी में इंटरेस्टेड है, मतलब उनका बैकग्राउंड वो सीएस लेना चाहते हैं कुछ ऐसा। और जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप हमेशा ट्राई करते हैं कि आप किसी बेस्ट बंदे से सीखें। इसलिए हमने आज बुलाया है पाकिस्तान के टॉप 100 फ्रीलांसर में से मुबशिर भाई को। मुबशिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप, कैसा दिन गुजरा आपका? थैंक यू सो मच यार। आपकी ना एक बात को मैं करेक्ट कर देता हूँ स्टार्ट में कि ना मतलब फ्रीलांसिंग कोई भी कर सकता है, वो एफएससी स्टूडेंट हो या फिर डिग्री वाला हो। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, लेकिन मैं मतलब फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ इन 2-3 डिफरेंट फील्ड्स। तो वो ज़रूरी नहीं है कि सीएस से रिलेटेड हो बंदा। इससे मतलब आप इस चीज़ से बस ये अंदाज़ा लगा लें कि फ्रीलांसिंग मतलब अगर डिफाइन करना हो ना मेरी नज़र में, तो वो ये है कि जो चीज़ आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पेस और अपनी मर्जी मतलब विदाउट अ बॉस काम करना चाहता है ना फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो फ्रीलांसिंग है। अब आप अगर जो मैं लाइक आई एम नॉट अ पर्सन हु इज लाइक कंफर्टेबल विद अ जॉब कल्चर, 9 to 5 सुबह जाओ शाम को आओ और वही सेम रूटीन्स रोज रोज फॉलो करो, रोज रोज फॉलो करो। तो और वो भी एक स्पेसिफिक पे के लिए ना। कुछ लोग एम्बिशियस होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा मतलब काम करना चाहता हूँ या फिर मैंने बहुत ज्यादा अर्न करना है, तो वो फिर इस बात को चूज करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड, जिसको कहते हैं हम। प्रोजेक्ट बेस्ड में मतलब ये होता है कि आप कहते हो कि यार मैंने अभी घूमने फिरने के लिए जाना है और ना मैं इस 15-20 दिन काम नहीं करना चाहता। मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको। लाइक आई हैव फ्रेंड्स जिनकी अब जॉब्स हैं नेस्कॉम में इधर उधर, तो उनके साथ अगर कहीं घूमने फिरने जाना होता है से कि यार हमारी जॉब है हम नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं मिलती, तो आई एम ऑलवेज फ्री फॉर सच इवेंट्स। तो फ्रीलांसिंग इज मतलब बेसिकली ये है कि आपको फ्रीडम देती है कि आप जितना टाइम दोगे, जितने आपके स्किल्स होंगे, आप उतना कमाओगे। और दूसरा ये है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पेस भी बहुत ज्यादा है। जैसे आप उमदा जाके काम कर लो, आप स्कर्दू जाके काम कर लो, आप किसी भी मुल्क चले जाओ, आपका जो काम का बिजनेस मॉडल है ना वो चलता रहता है, आप कमाते भी रहते हो साथ साथ। आपकी स्किल सेट जो है आपकी मर्जी से हो सकती है। इफ यू आर अ डिजाइनर, आप डिजाइनर बन सकते हो। आपका आर्ट में इंटरेस्ट है, आप आर्टिस्ट बन। आर्ट वीडियोज में इंटरेस्ट है, वीडियोज में काम कर लो, वेबसाइट्स में कर लो। डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे भी ना। अब काफी सारे लोग हैं जो गलत डिसिप्लिन चूज कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो नहीं बने होते। अब एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको नहीं पसंद होता, तो वो कहता है कि यार मैंने इसमें जॉब नहीं करनी आगे चल के, आए मैं फॉर द सेक ऑफ डिग्री बस पूरी कर लूंगा अपनी, लेकिन वो आगे पढ़ना नहीं चाहते। तो वो फिर इस तरह की मतलब आजकल जो कल्चर चल रहा है ना, लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग ज्वाइन कर लो। तो फ्रीलांसिंग में यही सब चीजें हैं कि आपको मतलब अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद उसमें सीखना है, फिर उसके बाद आपको अपना उसी को स्केल करना होता है, नई स्किल्स ऐड करनी है। डिपेंड करता है कि आप मतलब जो है ना किस तरह से चलना चाह रहे हो, किस हिसाब से उसको बिजनेस के तौर पे ले रहे हो, ले लेके चलना है, साइड इनकम के तौर पे लेके चलना है, वो डिपेंड करता है आप पे। और मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन जो है ना वो ये है कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। ये 2000 मतलब 2016 से मैंने स्टार्ट लिया था। एंड मेरा मतलब इस वक्त टॉप 100 जो पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स की लिस्ट है पीएसईबी बोर्ड की तरफ से, उसके अंदर मेरा नाम आया है। और मैं प्यास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था एंड आई ड्रॉप्ड आउट इन 2019 दिसंबर। सही सही तो सही। मैं फुली मतलब अपना जो है ना वो बिजनेस, इसको एज अ बिजनेस लेके चल रहा हूँ। तकरीबन 1.5 ईयर्स हो गए हैं मुझे, मतलब फुली तौर पे। वैसे वैसे पार्ट टाइम, पहले उससे पहले पार्ट टाइम करता था मैं। सही 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 सही। अच्छा, तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि कितना टाइम लेते हैं, मतलब अगर मतलब
एफएससी स्टूडेंट से मैं एफएससी की स्पेसिफिकली बात करता हूँ क्योंकि टाइमिंग का उनको मसला होता है, उनका शौक होता है आजकल, मतलब ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है ना, लेकिन टाइम का मसला होता है। वो कहते हैं कि अगर हम ये करें तो ये दूसरा अपना फील्ड चला गया, और अगर वो दूसरा करे तो ये चला गया। आपने कहा कि आप उसको पार्ट टाइम दे देते, फिर वो किस तरह आपने मैनेज किया कि आप मतलब उसमें एक्सपर्ट भी बने और आजकल आप उसको फुल टाइम भी दे रहे हैं, और आपने पीएस जैसी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की, तो टाइम मैनेजमेंट किस तरह करते हैं फ्रीलांसिंग के लिए? यार टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, वो है आपको कि कितने आप पैसे कमाना चाहते हैं इस फील्ड से। ठीक है। देर आर पीपल जो कि प्रिविलेज्ड होते हैं, जैसे अब आप लोग जो सुन रहे होंगे उनमें जो लोगों का इंटरेस्ट इसी बेस वजह से होगा ना, कि हमने ना अब मतलब खुद अपने इनकम कमानी है और अपने आप को स्टेबल करना है ताकि हम अपना खर्चा खुद उठा सकें। ठीक है, मेजर मतलब कंसर्न यही होता है लोगों का। तो अब उसके अलावा दूसरे कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, जो कि बिल्कुल ऐसा होता है मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बैकग्राउंड काफी मतलब कह लें कि ढीली होती हैं। वो कहते हैं कि भाई हम इस्लामाबाद जैसे शहर में आए हैं तो हमने ना अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो अच्छा रखना है, हमने मतलब ज्यादा अपना फोकस जो है ना वो पैसों के ऊपर रखना है, कमाने के ऊपर रखना है अपार्ट फ्रॉम डिग्री। ये डिपेंड करता है आपकी एम्बिशंस कैसी हैं। अगर आप यूं कहते हो कि जी मैंने सिर्फ पढ़ना है साथ साथ और ना अपनी पॉकेट मनी लाइक 25,000 30,000 जितना कमाना है, जब देन तो आप यूं कह लो कि 2-3 घंटे डेली के दे के भी आप कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। और अगर आप लोग मतलब ये कह रहे हो कि आपने फैमिली सपोर्ट करनी है और खुद भी प्रॉपर काम करना है, हर चीज करनी है, देन 7-8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे डिपेंड करता है आपके इंटेलेक्ट लेवल पे कि आप कितनी देर जो है ना मैं एक चीज सीख सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो। आपका जो एक होता है ना, कुछ लोग 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते लैपटॉप के ऊपर भी कंप्यूटर के ऊपर। तो वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, लेकिन जैसे मुझे सीखने में जो है ना बहुत कम टाइम लगता है कोई चीज को। मेरे साथ के जो लड़के होते हैं कुछ चीजें जल्दी सीख लेते हैं, कुछ चीजें देर से सीखते हैं। तो इन चीजों के ऊपर ना ये सब्जेक्टिव है, यूं कह लो कि आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कितना टाइम देना है। अब आप अगर कहोगे कि जी मैं वहाँ है और कि मैं उनके तो वो जाहिर सी बात, फिर आपको 15-16 घंटे पर डे देने पड़ेंगे। तो मैंने शुरू में मैनेजमेंट ऐसे की थी यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं आया था 2016 में, मैंने काम शुरू किया था अपनी डिग्री के स्टार्ट के साथ ही। तो उसके अंदर ये था कि मैंने शुरू के अंदर पहले 2-3 घंटे डेली के दिए सीखने में। जब मैं सीखता गया काम को, फिर उसके बाद जब 2-3 महीने के बाद आई फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ सेलिंग दैट स्किल ऑन फाइवर और अपवर्क। तो मैंने फिर गिग्स बनाई, प्रोफाइल्स बनाए, उसके बाद फिर आगे फेलियर हुआ, प्रोफाइल्स बैन हुई। फिर कुछ दिनों के मतलब कुछ हफ्ते महीनों के बाद मतलब सेल्स आना शुरू हो जाती हैं आपको। फिर आप उन सेल्स से आगे अपना देखते हो कि फ्यूचर आपका है क्या, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट्स फीडबैक। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्केल अप किया था। इन 2018 आई स्टार्टेड वर्किंग लाइक 5 to 6 आवर्स डेली। तो फिर वहां से मेरी इनकम स्केल अप हुई थी एंड एवरीथिंग। तो ये कह सकते हो टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है आपके एम्बिशंस के ऊपर। मेरी एम्बिशंस बहुत ज्यादा थी तो जाहिर है फिर मैंने बहुत ज्यादा देर काम किया। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 2-3 घंटे काम करते हैं जस्ट फॉर द पॉकेट मनी, वो उसी को काफी लेके चल लेते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द पर्सन इंटायरली, इसमें कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सही सही। अच्छा, तो ये बताइए कि ये स्टार्ट किस तरह करते हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस तरह वो फील हुआ कि आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? फिर आपने स्टार्ट किस चीज से लिया? आपने मतलब एक्सपर्ट पैनल किससे हेल्प ले ली? आपने यूट्यूब पे कितना देखा था? किस तरह आपने वो स्टार्ट किया था? मतलब स्टार्टिंग सबके लिए बहुत मुश्किल होती है, हर बंदे को ये लगता है कि अगर मैं स्टार्ट करूँ तो डायरेक्टली मैं किस तरह स्टार्ट करूँ, इसके बारे में कुछ आइडिया दे दें। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टार्ट का जो आपने पूछा ना कि हाउ डिड आई स्टार्ट, वो ऐसे है कि ना यार मैं वही बात कोट करूंगा। जब मैं आया था ना प्यास के अंदर, प्यास इज अ रियली क्लोज कम्युनिटी। ठीक है ना, इसमें बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। जब हम थे ना तो उस वक्त तो हर डिपार्टमेंट में एक ही मतलब सेक्शन होता था। क्लास भी दो दो नहीं होते थे। अब तो इलेक्ट्रिकल की भी दो हैं और बाकी और डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो जब हम सीनियर मतलब हम 2016 में आए थे, उस वक्त बहुत क्लोज सर्कल होता था और मैं किसी को नहीं जानता था प्यास में ऐसा बंदा हो जिसको फाइवर तक का भी पता हो या वर्क तक का भी पता हो, जो काम करता हो इन वेबसाइट्स पे ना। फ्रीलांसिंग कल्चर ही था ही नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में। तो अब उसके अंदर हमने ये चीज रखी हुई थी कि मतलब हम सोसाइटीज में काम करते थे ना। स्टार्ट में जैसे गए तो हमें एक्सपोजर मिला। तो अब मुझे आर्ट्स में मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट था, ग्राफिक डिजाइन टाइप चीज के अंदर। तो मैंने फिर ये किया था कि जब
सोसाइटी के अंदर जाते ही हम यूनिवर्सिटी गए तो पहली पहली एक ना इवेंट हुआ था, उसमें मुझे ना किसी एक डिजाइन टीम में डाल दिया सीनियर ने। तो मैंने वहां से थोड़ा सा आइडिया लिया कि हाउ डज मतलब दिस ग्राफिक डिजाइनिंग सिनेरियो वर्क्स आउट, लाइक कि ये इलस्ट्रेटर कैसे चलता है, फोटोशॉप कैसे चलता है। तो मैंने वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा किया अपने ऊपर, और मेरे पास जो था ना थोड़ी बहुत कह लो कि पहले से नॉलेज था, इंटरेस्ट था, मैंने शुरू किया। फिर वहां से स्टार्टिंग में तो ये है कि आपको ना कोई थोड़ा सा भी गाइड कर दे कि भाई ये जो स्किल है ना ये आप सीख सकते हो, ये स्टार्टिंग होती है। अब वो डिपेंड करता है आप किस कम्युनिटी में, किस सोबत में आपका उठना बैठना है। मेरा जो लोग थे वो ऐसे ही काम करते थे, तो मैंने फिर वहां से मतलब स्किल को जो सीखा। फाइबर और अपवर्क का मुझे पता ऐसे चला था, लाइक आई वाज सिटिंग अराउंड एट वन नाइट, और मैंने देखा कि यार क्या ना ये जो मेरे महीने की पॉकेट मनी है ना वो मेरे ख्वाहिशों के हिसाब से बहुत कम है। तो मैंने फिर कहा कि ना जैसे आप एक बैठा होता है बंदा और वो सर्च करता है कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन, तो मैंने वो सर्च किया ना, तो वहां पे फाइबर अपवर्क का मुझे पता चला और मैंने वहां से स्टार्ट किया था। मैंने स्पेसिफिकली किसी के लेक्चर्स नहीं देखे यूट्यूब पे, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, क्योंकि मैंने दो तीन प्रोफाइल्स भी अपनी बैन करवाई फाइवर पे, अपवर्क पे। और फिर मैंने खुद देखा कि कैसे ऑर्डर्स आते हैं, कैसे आप डील करते हो। मुझे 5-6 महीने लगे थे इस स्टेज के ऊपर ना। अब वो टाइम काफी सारे लोगों का बच जाता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जो है ना ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, लोग शाम सर्वर हो गया, और काफी सारे ऐसे टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं जो सिखा रहे हैं, सनी अली है, वो सिखाते हैं। उनको सीखने की वजह से काफी सारे टाइम बच जाता है। हम उस वक्त बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे, कोई भी नहीं था। मतलब हम अपने ऑन पे होते थे, बस फेसबुक पे पोस्ट वगैरह किसी की देख ली और ये सब कुछ था। आजकल अगर आप लोगों ने सीखना है स्टार्ट कैसे लें, तो बेसिक चीजों के लिए यू कैन फॉलो हिशाम सरवर का यूट्यूब चैनल है, जो वो देख सकते हो। आपने अगर स्किल्स के लिए कोई कोर्सेज देखने हैं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि बीबीसी इज अ गुड ऑप्शन, जो सनी अली का है वो एक्सट्रीम कॉमर्स का, उसमें 50+ स्किल्स के कोर्सेज हैं, बिजनेस रिलेटेड भी हैं, आर्ट्स रिलेटेड भी हैं, अमेजोन रिलेटेड भी हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह हर चीज है उसमें। आपने वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो पेड कोर्सेज में जाना है, तो वो फिर तनवीर नाडला है, ये लोग अच्छा सिखाते हैं। मतलब यहाँ से आप लोग अपना सीख के टाइम बचा सकते हो। इधर से आपको वो भी बता देंगे कि फ्रीलांसिंग कैसे होगी, और ये सारा कुछ सीन भी वो लोग समझा देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फील्ड में जाना चाहते हो। तो ये तो स्टार्ट होने का प्रोसीजर है जो आपने पूछा है, कि स्टार्ट में मतलब आपको किस तरह से जो था स्टेप लेने पड़े थे। वो मेरा यही था कि खुद से सीखा था। अब आप लोगों का ये है कि अगर आप लोगों को एक्सेस है इन चीजों की तो यूज दैट। सही सही सही। अच्छा मुबशिर भाई, जरा ये बताएं कि कुछ बंदों के पास स्किल्स बिल्कुल होते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी उसके पास स्किल्स भी नहीं होते, कंप्यूटर चलाना भी उनको नहीं आता, तो उनको किस तरह स्टार्ट करने चाहिए और कौन से स्किल्स आप प्रेफर करेंगे कि ये पहले सीखे, और कौन से प्लेटफॉर्म उनको पहले यूज करने चाहिए? मतलब अगर मैं आपको एक मिसाल दूं तो कुछ लैंग्वेज इजी होते हैं अगर कोई कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, जबकि कुछ मुश्किल होते हैं तो लोग पहले वो इजी सीख लेते हैं। इस तरह कौन से स्किल्स पहले सीखने चाहिए बिगिनर के लिए? यार मैं आपको ना इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हार्श जवाब दूंगा। वो ये है कि ना आपको कोई नहीं बताएगा कि आप कौन सा स्किल सीखो, ठीक है ना। मतलब मुझे देखोगे ना, इस वक्त मेरे पास 7 से 8 स्किल है। ठीक है, मैं पहले पहले ग्राफिक डिजाइन से स्टार्ट किया था। मुझे अब वर्डप्रेस आता है, मुझे एसईओ आता है, मुझे इस वक्त अमेजोन आता है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग आती है, मार्केटिंग में एफबी एड्स आते हैं, इंस्टाग्राम एड्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आती है। अब कंटेंट राइटिंग कर लेता हूँ, कॉपी राइटिंग कर लेता हूँ। अब ये 8-9 स्किल्स हो गए हैं। अब ये हर बंदा इस कैपेबिलिटी पे नहीं होता कि वो 8-8 स्किल सीख ले। क्यों मेरे पास 8 स्किल है? बिकॉज आई एम मैनेजिंग अ टीम। तो जब टीम मैनेज करते हो तो आपको सारा कुछ, ये मतलब होता है ना, वो सीईओ लेवल के स्किल्स आने चाहिए। अब एक बंदा मुझसे ये पूछे ना कि मैं कौन सा स्किल सीखूं, कौन सा डिमांड में है, तो मैं उसको टॉप 10 की लिस्ट दे सकता हूँ। मैं उसको ये नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा। ठीक है, मतलब मैं आपको कहूँ कि ग्राफिक डिजाइन में पैसे हैं, जाके सीख लो यार, वो वो है। लेकिन अब आप जब सीख के जाओगे, आपका इंटरेस्ट ही ना हो, आपकी क्रिएटिविटी ना हो। यार कुछ लोग जो होते हैं ना, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियोस हो गई, आर्टिस्ट लेवल पे चले जाते हैं, वो फिर वहां पे जाकर उनको ये पता चलता है कि जो हमें तो कलर्स भी सिलेक्ट करने आते हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड इंटायरली करती हैं आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे, कि आप बैठ के कोडिंग करना आपको पसंद है तो आप कोडिंग कर लें।
अगर आपको पसंद है कि भाई नहीं, मैं जो बैठ के ना मार्केटिंग टाइप कुछ करना चाहता हूँ जिसमें मतलब मैं लोगों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करूँ, एड्स चलाऊं और ये सब कुछ हो, तो आप उस साइड पे चले जाएं। हाँ, अगर आपने एक है ना कि आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं और आप कहते हो कि कुछ भी सीख लो मैं, मतलब उससे पैसा बनना शुरू हो जाए, तो वो फिर ये होता है कि आप उस स्किल को देखो जिसमें लेस कंपटीशन हो और हाई डिमांड हो। ठीक है, हाई कह लो कि मुश्किल होंगे। मुश्किल में कौन से आ जाते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट जो आजकल लोग बन रहे हैं, या फिर कुछ होते हैं कहना, कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा नीश मार्केट में है, वो मुश्किल है, लेकिन आप मतलब सीख लो तो बहुत पैसा है उसमें। जैसे एसईओ है, एसईओ जो है वो काफी लोग समझते हैं बहुत आसान है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन अगर आप उससे अच्छे पैसे बनाना चाहते हो ना, तो वो बहुत इन डेप्थ में सीखनी पड़ती है, और उसके कोर्सेज बड़े महंगे हैं। अगर आपने लोगों के लेक्चर्स लेने हैं, कुछ लेने हैं, 50,000 से स्टार्ट करते हैं लोग सिखाना उसको, मतलब 50,000 पीकेआर लेते हैं। तो आप स्किल, जिस बंदे को कंप्यूटर नहीं चलाने आता ना, मैं उसको नहीं कहता कि भाई खैर वो कि कमा नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती ना, वो नहीं कमा सकता इस फील्ड में, मतलब उसके लिए बहुत स्ट्रगलिंग होगी। क्योंकि अब आपको मैं आप सारे क्लाइंट्स के साथ डील करोगे जो कि दूसरे मुल्कों से हैं। लोकल मार्केट में काम करना ऐसे है जैसे मतलब आप अपने आप को ना फंसा रहे हो किसी चीज में। तो बेटर इज कि आप फाइवर अपवर्क पे काम करोगे, तो आपको सबसे पहले चीज जो है वो अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। बोलने ना भी आती हो, कन्वर्सेशनल स्किल्स जो है ना टाइपिंग में वो बहुत अच्छे हो, तो आके आपकी जो बात कन्वे हो, बजट हो और ये सारा कुछ हो, आप डिसाइड कर सको ना क्लाइंट के साथ। पहली चीज तो ये है कि इंग्लिश लाजमी इसके लिए, जिसको नहीं आती और ये हो गया, उनको बहुत बुरी लगती हैं ये चीजें। दूसरा, पहले इंग्लिश, दूसरा आपके पास ना कंप्यूटर बेसिक स्किल होना चाहिए। जैसे आपको ये पता हो कि भाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होते हैं, और मतलब आपको अगर कोई बेसिक प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि कंप्यूटर में फॉन्ट कैसे इंस्टॉल होता है। कुछ लोग होता कि ना, जैसे अगर हमने कोई फाइल सेंड करनी है एज अ डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, वो नहीं पता होता और वो पूछ रहे होते हैं यार फ्रीलांसिंग कैसे होगी। यार अब आप खुद कुछ चीजें सर्च करना सीखो ना, आपको हाथ पकड़ के कोई नहीं बताएगा। तो इन सब चीजों के अंदर मैं ये देखता हूँ कि जो बंदा चलना चाहे वो होता है जिसको पहले तो पढ़ा लिखा हो, दूसरा उसको थोड़ी सी एम्बिशन हो कि यार हाँ मैं सीख रहा हूँ ना, तो मुझे किसी के पीछे लगना पड़ेगा। अब अगर कोई बंदा आप कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह मैं आपको मैसेज करता हूँ कि यार आपको कहता हूँ आप मुझे ये ना काम सिखा दो, आप शॉपिफाई एक्सपर्ट हो, और आप मुझे पहले मैसेज पे रिप्लाई ना करो, और मैं उसके बाद बैठ जाऊँ चुप होके कि यार इस बंदे ने तो मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये तो बड़ा रूड बंदा है, ये बड़ा बिजी बंदा है, मैं इसको कुछ कहूंगा तो ये तो है ना माइंड कर जाता है, मैं इसको दोबारा कहूंगा ही नहीं। बड़ा अब हम अपनी ईगो ले आते हैं बीच में, ऐसे नहीं होता। आपको कोई सिखा रहा होता है, आपको उसका इंतजार करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में जाके आप लोग प्रोफेसर के पीछे पीछे फिर रहे होते हैं सारे। तो अगर कोई बंदा कुछ कमाने के लिए सिखा रहा है तो यहाँ पे जो कल्चर है ना, ये चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। और सैडली टू से, जो बंदा इंग्लिश नहीं आती, जिसको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकता। हाँ, अगर उस बंदे ने कोई यूट्यूब चैनल बनाना है, जैसे अपने अपने कल्चर्स दिखाने हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो मिलियंस में कमा रहे हैं, जैसे वो कुकिंग चैनल्स खोल लेते हैं, वो खोल लेते हैं, दैट इज ऑल्सो फ्रीलांसिंग। वो फ्रीलांसिंग में से आती है, आप खुद के बॉस खुद हो ना, उसमें आप जब मर्जी वीडियो डालो, जब मर्जी काम करना चाहो आप कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है इन सब चीजों पे ना। तो आप ने मुझसे सवाल ये किया था ना कि किस तरह का स्किल लेवल जरूरी है। स्किल लेवल का लेवल वही होता है जब आपको लगे कि आप मार्केट के स्टैंडर्ड पे आ गए हो। डिजाइन करते हुए आप डिजाइनर हो, अगर मैं डिजाइनर की मिसाल इसलिए दूंगा बार बार क्योंकि वो बेसिक चीज है। आप डिजाइनर हो अगर, तो आप मार्केट में देखो जाके कि जो आप अब इस वक्त लोगो या फिर बैनर्स बना रहे हो वो स्टैंडर्ड पर आते हैं। मतलब अगर आपने जो अभी मतलब इस सेशन के लिए कोई पोस्टर बनाया होगा, तो मतलब अच्छा नहीं है। मुबशिर भाई, हेलो। आपको आवाज आ रही है? आपका इंटरनेट स्टक हो रहा है, हैंग हो रहा है बार बार।
अच्छा, एक मिनट। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ, अब सही, अब सही। तो मतलब आप ये देखो ना क्या, आपसे पोस्टर वगैरह बनवा ना मार्केट हिसाब से, तो आप खुद को जज कर लें उस हिसाब से कि मैं कर सकता हूँ काम के नहीं कर सकता। तो वो डिपेंड करता है कि आप मार्केट के स्टैंडर्ड के ऊपर आ गए हैं कि नहीं। अगर जब तक आप नहीं आए ना तो प्लीज सेल करना स्टार्ट ना करें, इससे बहुत नुकसान होता है, मुल्क का नाम भी खराब होता है। और फिर जो है ना, आपको दोबारा से नई प्रोफाइलें बनानी पड़ती हैं, वो बड़े मसले आगे चल के आते हैं फिर। तो सही स्किल सही। का लेवल ये है कि आप मार्केट को कंपेयर करें अपनी, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं उनके साथ। अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो फिर बेचना स्टार्ट करते हैं स्किल को। सही सही। मुबशिर भाई, आप करंटली कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, और सबसे पहले आपने किस प्लेटफॉर्म से शुरू किया था, फाइवर वगैरह में से, या फिर आपने किसी को गिग सेल किए थे, या आपने किसी के लिए पोस्टर वगैरह डिजाइन किए थे? सबसे पहले आपने कौन सा शुरू किया था, और अभी आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? यार मैंने फाइबर से स्टार्ट किया था, और अब मेरा जो एक फाइबर पे मैंने 2016 में स्टार्ट लिया था। पहली प्रोफाइल मेरी बैन हुई क्योंकि वहाँ पे रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे करते हो, आपको पता नहीं होता स्टार्ट में, तो प्रोफाइल बंद हो जाती है। मैंने फाइबर पे एक प्रोफाइल बनाई, वो बैन हुई। फिर दूसरी बनाई मैंने, फिर वो बैन हुई। फिर तीसरी जो मैंने अब बनाई थी, वो मतलब अभी तक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, 5 साल हो गए। तो फाइबर से स्टार्ट लिया था। अब मेरी इस वक्त तीन मेरी पर्सनल नाम से फाइबर प्रोफाइल्स हैं। दो मेरे भाई की हैं, टोटल 5, और दो अब वर्क प्रोफाइल्स हैं हमारी। हम दो दो प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। उसके अलावा मेरी हर तरह के तकरीबन स्किल मैं सेल कर रहा हूँ, वीडियो और राइटिंग और अमेजोन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, ये सब चीज़ें, एसईओ वगैरह ना। तो इन सब स्किल्स का ना ये सीन है कि आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करते हो। पहले आप खुद होते हो काम में, फिर उसके बाद आप अपने साथ बंदे ऐड करते जाते हो ताकि आप खुद फ्लेक्सिबल हो जाओ ना रूटीन में। तो मैं जस्ट इन दो प्लेटफॉर्म्स पे काम करता हूँ, लेकिन अब मेरे जो है वो पर्सनल एसेट्स हैं, जैसे मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, मेरे अपने स्टोर्स हैं, चीज़ें ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स वगैरह। तो मेरे ये दो प्लेटफॉर्म्स थे, और अब पर्सनल एसेट्स हैं। सही सही। फाइवर को आप किस तरह रैंक करेंगे? एक इजी है मतलब यूज करने के लिए, एक बिगिनर के लिए, या मुश्किल है, मतलब टेक्निकल है फाइवर ज्यादा? एज सच तो यार सारे प्लेटफॉर्म ही इजी हैं। अगर आपको वेबसाइट एक चलाने आती है, आप फेसबुक चला सकते हो, फेसबुक की तरह ही है बाकी सारी वेबसाइट्स भी। आपको जस्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं। लाइक ऑन फेसबुक या यू कैन नॉट डिस्कस अबाउट अबाउट लाइक हिटलर और वगैरह वगैरह ना, तो आपको बैन लग जाता है। सही। ठीक है ना? इसी तरह आप फाइवर वगैरह के ऊपर भी ना, जैसे क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि मुझे 5 स्टार रिव्यू दो। ठीक है? आप क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि ये मेरा फीडबैक चेंज कर दो। आप उसके ऊपर आउट ऑफ प्लेटफॉर्म बंदे को नहीं लेके जा सकते। कुछ चीजें होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। प्रोफाइल बनाने से पहले उनका टर्म्स ऑफ कंडीशन पेज है, वो पढ़ लें तो समझ आ जाती है। बहुत आसान है यूज करना, कोई इतना बड़े रॉकेट साइंस नहीं होती। अगेन मेरी बात वही होगी, जब आप जैसे किसी कैटेगरी में गिग बनाते हो ना, जैसे आपने कॉपी राइटिंग में बनानी है, तो आप कॉपी राइटर्स की गिग देखो जाके, जिनको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिनको अच्छा काम मिल रहा है। उनका काम जब आप जाके देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने गिग कैसी बनानी है। आप उनको देख के थोड़ा सा जो है ना, फिर आगे इम्प्रोवाइज करके, इम्प्रूव करके गिग्स बना लें आगे। सही सही। और पहले ऑर्डर में आने में कितना टाइम लगता है? मतलब लोग बहुत एंशियस होते हैं ना, जब वो पहला गिग बनाते हैं, वो खराब भी हो सकता है, ठीक भी हो खुद सकता से है। तो चल के यार ऑर्डर, खुद से चल के ऑर्डर तो बहुत कम लोगों को आता है। शुरू में जो होता है ना, आपको बिड करनी पड़ती है। ठीक है? मतलब आप प्रोजेक्ट्स लिस्ट होते हैं, आप अपवर्क के ऊपर जाओ या फाइवर के ऊपर जाओ, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड बायर रिक्वेस्ट। आप उसके ऊपर जाके देखोगे, वहां पे प्रोजेक्ट लिस्ट हुए हुए होंगे। आप उसके ऊपर बिड करोगे कि भाई मैं इतने पैसों में आपको ये काम इतने टाइम में करके दूंगा, और ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरे लिंक्स हैं, ये मैं मतलब है पहले काम ऐसा कर चुका हूँ। मतलब जैसे आप एक कोई प्रपोजल लिख के देते हो किसी इवेंट के लिए या किसी चीज के लिए अप्रूवल के लिए, तो इसी तरह आप बिड करते हो, फिर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। इट कैन टेक टाइम डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन कि भाई कितनी अच्छी उसकी प्रपोजल राइटिंग है, या फिर उसके कितने अच्छे स्किल्स हैं, कितनी अच्छी गिग्स है। जितना मतलब है बंदा परफेक्शनिस्ट होगा स्टार्ट स्टार्ट में, उतने जल्दी ऑर्डर मिल जाता है उसको। सही सही सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल टाइम कब देना चाहिए? एक तो पार्ट टाइम होता है, मतलब बंदा अपने करियर के साथ करते हैं, ऐसा कौन सा टाइम आता है जब बंदे को लगता है कि हाँ, मैं इसमें करियर परसू कर सकता हूँ? और क्या फ्रीलांसिंग में करियर परसू करना स्मार्टनेस है, या मतलब उसमें बाद में मुश्किलात आ सकती है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? यार फुल टाइम कैरियर क्यों नहीं चूज कर सकते? मतलब हजारों लोगों को
अब आप जैसे मैं आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ ना इस वक्त, यही सेशन मैंने 2017 में यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किए थे ना। और अब यूनिवर्सिटी में मैं मेरी क्लास में से तकरीबन 4-5 लोग हैं मेरे अलावा जो फुल टाइम ये काम करते हैं। मतलब वो अपनी जॉब के पीछे नहीं है, वो किसी चीज के पीछे नहीं है। ये अब मतलब आपके ऊपर है। अब आपने अपनी क्लास में, एफएससी में या फिर यूनिवर्सिटी में ये चीज सराउंडिंग्स में देखी होगी कि काफी सारे लड़के या लड़कियां ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमें जॉब कल्चर नहीं पसंद। ये जॉब जो मार्केट है ना, जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज्यादा सेचुरेटेड है। हमारी हमें 30,000 पर मंथ के लिए काम नहीं करना स्टार्ट में। तो ये वो लोग होते हैं जो फिर इस काम में फुल टाइम शिफ्ट होते हैं। जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं ना, वो पार्ट टाइम से फुल टाइम उस वक्त आए जब उनकी या तो स्टडीज जो है वो कंप्लीट हो गई हो। और जो लोग आफ्टर डिग्री मतलब है ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो फुल टाइम उस वक्त आए जब उनको ये लगे कि हाँ अब हम सस्टेन कर सकते हैं अपनी जॉब इनकम को। मतलब अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है और वो कहता है मैंने फ्रीलांसिंग पे शिफ्ट होना है, मुझे जॉब नहीं पसंद, तो पहले वो 5 से 6 महीने की अपनी तनख्वाह जो है वो सेव करे। मतलब फ्रीलांसिंग से इतना कमा ले कि वो 5-7 महीने जो है ना बैठ के खा सके, ताकि वो अपना 7-8 महीने उस काम को दे, फिर उसके बाद वो है जो है ना फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करे। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। तो सही सही। अच्छा आप मुबशिर भाई, देखें कि आपने जो है ना अपने गोल सेट करने होते हैं कि 6 महीने के बाद मैं ऐसे इतना कमाना चाहता हूँ, और साल के बाद जो है ना मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। तो उसी हिसाब से होता है। आप फुल टाइम जब ही देंगे ना जब आपके पास इतना काम होगा कि आप उसको हैंडल ना कर पा रहे हो। फुल टाइम तो बंदा जब ही शिफ्ट होता है जब काम ना हो, तो आप कैसे फुल टाइम शिफ्ट हो जाओगे। सही सही सही। अच्छा मुबशिर भाई, एक मसला है कि पेपल के इशू है, मतलब अकाउंट लिंक किस तरह करे, मनी गिव एंड टेक का मसला जो होता है वो आपने किस तरह हैंडल किया था फाइवर में? यार वो पेपॉल की जरूरत ही नहीं है। जब पेपॉल का लेवल जब आता है, जब आप बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हो, आपके क्लाइंट्स क्लाइंट्स डायरेक्टली आपके साथ कांटेक्ट में होते हैं। सही पेपॉल जब काम आता है, आपने पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करनी है, आप पायोनीर का अकाउंट बनाएं। पायोनीर एक वेबसाइट है, वो आप उधर उस पर साइन अप करो, वहां पे बैंक अकाउंट अपना साथ अटैच करो पाकिस्तानी। आप उसको फाइबर के साथ और अपवर्क के साथ दोनों के साथ अटैच कर सकते हो, और वहां से डायरेक्टली पेमेंट एज अ रेमिटेंस आपके पास आ सकती है। वो तो बहुत कोई इशू नहीं है, पेमेंट तो आराम से मतलब आप रिसीव कर सकते हैं। पायनीर पे अकाउंट बनेगा आपका, और आप वहां से पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं अपनी। पेपॉल जो है वो तो अभी पाकिस्तान में है ही नहीं। और वो जब आता है जब आप डायरेक्टली क्लाइंट से डील करते हैं ना, तो काफी सारे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि जी हम पेपॉल प्रेफर करते हैं पे करने के लिए। तो आप अपना एक पेपॉल बनवा लें बिजनेस दूसरे किसी मुल्क की एंटिटी के ऊपर। आपका कोई कजन या दोस्त होगा ही दूसरे मुल्क में, आप उसको कह दें वो बना देगा आपके लिए। सही सही सही। अच्छा मुबशिर भाई, कुछ एवरेज इनकम बता सकते हैं आप इसका, मतलब अगर मंथ में कुछ ऑर्डर्स मिले एवरेज इनकम कितना होता है एक बंदे के लिए? यार आपके ये एक्सपीरियंस के मुताबिक, मतलब आपका कितना हुआ होगा? यार एवरेज इनकम कोई इसमें कोई मतलब डिफाइंड नहीं है। मैं कोई लोग हार्ड बीस एंड हजार फास्ट रूल नहीं है? हाँ 20,000 पर मंथ भी कमाते हैं, और 20 लाख 25 लाख पर मंथ भी कमाते हैं, और ये इससे ज्यादा भी कमाते हैं। तो सही सही सही। वो डिपेंड करता है। आप ये अंदाजा कर लेंगे जो हम टॉप 100 लोगों की लिस्ट लगी थी, उसमें मैं जितने लोगों को भी जानता हूँ वो सारे लोग मंथली 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। सही सही सही। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है ना कितनी ज्यादा स्किल सेल कर रहे हैं, आपकी कितनी बड़ी टीम है। अभी मैं तो जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी तो टीम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, एक्सपैंड हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके नीचे 50-50 लोग भी काम करते हैं, और वो एक बंदे से आराम से 1 लाख 2 लाख रुपए उससे कमा लेते हैं कमीशन में। तो वो डिपेंड करता है आपकी टीम और आपकी जो बॉस हैंडलिंग है वो कैसी है। सही सही सही। अच्छा एवरेज एक इनकम आप कह मुबशिर भाई, सकते हो 40-50 हजार होती है। सही सही। अच्छा ये है कि क्या इन्वेस्टमेंट के बगैर फ्रीलांसिंग शुरू हो सकती है? हाँ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ आपकी, और माइंड इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा आप 1 रुपए बगैर कुछ किए भी काम कर सकते हो। सही सही सही। ये एक व्यूवर ने क्वेश्चन किया है कि उसको पर मंथ 8-9 ऑर्डर्स मिलते हैं, बट उसकी मतलब स्लीपलेस नाइट्स पर होती है, तो उसका हौसला कम हो रहा है, वो डीपीटी कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर ये है कि उसको वो डीमोटिवेशन फील हो रही है कि मतलब मेरा टाइम यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है। आप इसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर आपके साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ हो? यार शुरू लेट, मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता देता हूँ। जो लोग अब ये सेशन सुन रहे हैं, यू आर लेट टू फ्रीलांसिंग।
मतलब हम लोग 5 साल पहले जब आए थे उस वक्त कंपटीशन इतना ज्यादा था कि हमें 7-8 महीने लग गए एक एवरेज इनकम परमानेंट सोर्स बनाने में। आप लोग तो 5 साल बाद शुरू कर रहे हो, जब इस फील्ड के अंदर लाखों लोग पहले से आ चुके हैं। तो मेहनत तो लगेगी। मतलब आप यूं ना कहें कि भाई आप साल 1.5 साल से पहले स्टेबिलिटी पे आ जाओगे। एक 8-2 ऑर्डर जो है वो तो, मतलब 8-9 ऑर्डर पर मंथ आ रहे हैं, बड़ी नसीब की बात है। लोगों को एक एक भी नहीं आता। तो आप अपने टाइम को डिवाइड करो ना, एक डिपेंडेंट ना हो इसके ऊपर। आप पहले इसको स्केल करो। जब मेरा मानना पर्सनली ये है कि जो बंदा अपने काम में एक्सपर्ट होता है ना, उसको उसके मुंह मांगे पैसे मिलते हैं, और उसको जितने ऑर्डर चाहिए होते हैं ना वो महीने में ले लेता है। मतलब मैंने कभी नोटिस किया कि पिछले 4 साल में मेरे पास डिसहार्ट नहीं होना। साल 1.5 साल आप भूल जाएं, आपका लगेगा, लाजमी लगेगा आप वाकई पहले से ही लेट हैं इस फील्ड में। आप यूं कह ही नहीं सकते कि भाई आप जो है ना बस काम शुरू करेंगे और चल पड़ेगा। हाँ, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बहुत ज्यादा कोई स्किलफुल बंदे हैं फिर तो ठीक है। अदरवाइज तो आप बहुत ज्यादा कंपटीशन में पाँव रख रहे हो। समंदर है, पहले दरिया था। सही बड़ा सही। डिफरेंस है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि मतलब जब हम पैसे विड्रॉ करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है क्या? ये फ्रीलांसिंग के जो अकाउंट से जो मतलब किसी को इनकम मिल जाता है वो अगर विड्रॉ करते हैं क्या उसमें भी टैक्स लगता है एज यूजुअल जो दूसरे बैंक्स वगैरह में लगता है? यार आप एक पर्सनल अकाउंट खोलते हो ना, जैसे बैंक अकाउंट होता है, ठीक जी है। जी। उसके अंदर आप जो उसका अकाउंट आप पायनीर से अटैच करोगे, पायनीर आपसे $2 फी लेता है हर ट्रांजैक्शन की। जैसे अगर आप $150 या $200 विड्रॉ कर रहे हो अपना, ठीक है, तो उसमें से $2 वो काट लेंगे आपके, पायनीर फी काट लेगा। बाकी जो है ना वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। वो $2 जो होता है ना वो प्लस जो कन्वर्जन एक्सचेंज का जो रेट होता है, एक्सचेंज रेट जो होता है ना, उसके जैसे अगर 152 का डॉलर चल रहा है, आपको 150 का मिलेगा। वो जो ₹2 पर पर डॉलर आपका जो होगा ना, वो स्टेट बैंक जो है ना रेमिटेंस टैक्स काट लेता है। बस वही टैक्स होता है। उसके अलावा जो फ्रीलांसिंग की इनकम पायनीर के थ्रू आती है ना, डेट इज रेमिटेंस एंड इट इज टैक्स फ्री। तो जो रेमिटेंस इनकम होती है ना वो टैक्स फ्री होती है। मतलब अगर आप किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में पैसे मंगवाते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल, तो वो रेमिटेंस होती है। रेमिटेंस जो होती है उसको जीरो टैक्स नेट के अंदर आती है वो। सही सही सही। अच्छा, आपको guru.com वेबसाइट का पता है? हाँ जी। उसके बारे में कुछ बता दें। वह यार नॉट वर्थ द टाइम। अच्छा सही सही सही। मतलब उस पे अच्छा काम करना फायदे में नहीं है। आप फाइवर और अपवर्क को फोकस करें बस। मैक्सिमम अगर आपने काम करना है freelancer.com पे। सही सही सही। अच्छा, बेस्ट वेबसाइट्स के नाम बता दें। फाइवर.com, अपवर्क.com, freelancer.com, या अगर आपने तो 4 वेबसाइट्स पे अकाउंट बनाने हैं तो peopleperar.com। ये 4 हैं बस, इसके अलावा और कहीं ना जाएं आप। ये इसके आप एक वेबसाइट से ही अपना काम इतना जनरेट कर सकते हो, आपको दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि मेरा पर्सनली एक फ्रेंड है और ज्यादातर मैंने दूसरे लोगों को भी देखा है कि उनका फील्ड कुछ और होता है, स्पेशली आजकल जो मेडिकल वाले होते हैं उनको तो मेडिकल का बहुत ज्यादा होता है, बट उनको फिर भी ये शौक होता है फ्रीलांसिंग का एंड कोडिंग वगैरह का। आप उनको क्या बोलेंगे? मतलब एक तो ये होता है कि उनको पेरेंट्स की तरफ से भी फोर्स होता है कि मतलब अगर सपोज फ्रीलांसिंग में कुछ ना हुआ तो फिर आपका मेडिकल चला गया, आपका ये फील्ड चला गया। अगर आपने मेडिकल वगैरह देना है तो उसको फिर इंटरनली ये फील होता है कि मैं फ्रीलांसिंग कर सकता लेकिन मैंने नहीं किया। इसके लिए आप क्या दोगे उनको मशवरा कि पेरेंट्स को किस तरह मतलब राजी करना है या उनको क्या परस्यू करना चाहिए? यार पेरेंट्स को आप कभी भी राजी नहीं कर सकते। मैं लाखों रुपए कमाता हूँ फिर भी राजी नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो बात सारी वही है। आप सोसाइटी को कभी भी नहीं कह सकते मैं फ्रीलांसर हूँ और मैं जी बहुत ज्यादा मतलब प्रो फ्रीलांसर हूँ और मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, जब तक उनको नजर नहीं आएगा। आप अगर अपने माँ बाप को बीइंग मेडिकल स्टूडेंट कन्विंस करना चाहते हो ना, तो पहले उनको कम 4-4 घंटे 5 घंटे डेली के निकालो और उसको यूज करके आपको थोड़ा सा कमाओ। जब आप कमा लोगे, उनको बताओ कि भाई मैंने इस मंथ $50,000 कमाए अपनी स्टडीज के साथ, तो वो कहेंगे भाई कहाँ से कमाए। फिर आप उनको बताओ कि मैंने ऐसे ऐसे बैठ के अपने हॉस्टल में कमाया, मैं कहीं गया भी नहीं, मैंने कोई ट्यूशन नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया और मैंने कमा लिया। बाकी जो लोग कहते हैं कि जी हमारी फील्ड डिफरेंट है, जिस बंदे से मैंने एसईओ का कोर्स सीखा था 2019 में,
उनमें से एक टीचर हमारा एमबीबीएस प्रैक्टिसिंग सर्जन है और वो लाखों रुपए ब्लॉगिंग से कमाता है। तो ये नहीं मैटर करता कि जी आपकी फील्ड क्या है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्राफिक डिजाइन का क्या ताल्लुक है, लेकिन मैंने अपनी कमाई वहां से शुरू की थी। तो आप अपने माँ बाप को सिर्फ इसी तरह से मना सकते हैं जब आप कमाने लग जाएं। उनको पहले आप बताएं ही ना कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। आप उनको कहें मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के, जब आप तो पहले 2-3 महीने में कमा लेंगे कुछ, फिर उनको दिखाएं कि हाँ मैं यहाँ से कमाता हूँ, तो अब मैं टाइम डिवाइड करूंगा अपना। और आप अपनी डिग्री को, जाहिर सी बात है बैचलर्स तो कम से कम हर बंदा करे, तो वो बैचलर्स के साथ साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। सही सही सही। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब प्रोफाइल बनाते हैं उसमें आपको क्या शो करना चाहिए? मतलब अगर एक नोविस बंदे बिगिनर है, उसको क्या शो करना चाहिए अपने प्रोफाइल में? कि भाई मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। आपका काम मैंने आपको जैसे पहले बताया, आप 4-5 महीने मेहनत करो। मेहनत करके आपने एक्सपर्ट लेवल तक सीखना है। जब आप सीख जाओगे ना, आपके पास इतने सारी चीजें हो जाएंगी दिखाने के लिए कि आप कहोगे कि यार मैं हूँ एक्सपर्ट, मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो मार्केट में जब आप आते हो, आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ऊपर कर करके दिखाते हो ना, अप्रेज करके कि भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो आप उसी तरह से अपने आप को फेक अप्रेजल देते हो कि भाई मैं जो है ना बहुत अच्छा हूँ काम में, मैं 2 साल से राइटर हूँ, मैंने 2 साल फलानी वेबसाइट पे काम किया है। तो अब आप जो है ना मुझे सेलेक्ट करें अपने काम के लिए। बस ये नो वाइज बंदा ऐसे ही चलता है, और तो कोई तरीका नहीं है इसका। हाँ, आपका काम जो है वो लिजिट होना चाहिए। अब ये ना होना कि आप बड़े बड़े दावे कर रहे हो और बाद में जब आपको काम दिया जाए तो आपसे काम भी ना हो। तो ये भी बड़ा मसला है ना। आप पहले लेकिन काम को अच्छी तरीके से सीख लें, उसके बाद आप जो मर्जी दावा कर लो, खैर है, कोई मसला नहीं होता उसका। सही सही सही। अच्छा मुबशिर भाई, फ्रीलांसिंग में कौन सा कोर्स ऐसा है जो सबसे इजी भी है और सबसे बेस्ट भी है? मतलब इजी टू लर्न एंड बेस्ट इनकम इन टर्म्स ऑफ जितने ज्यादा उसमें वो मिलते हैं, गिग्स मिलते हैं या क्लाइंट्स मिलते हैं। ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन। सही सही सही। क्या फ्रीलांसिंग का? ग्राफिक जी जी, बोले बोले। ग्राफिक डिजाइन के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आसान है सीखना। और जो है ना इनकम उसके अंदर अच्छी हो जाती है अगर आपको काम अच्छा आता हो। सही सही सही। क्या फ्रीलांसिंग में इंटर्नशिप कर सकते हैं, मतलब सीनियर से कुछ सीखने के लिए, सम टाइम स्पेंड विद देम? क्या ये मतलब बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं? हाँ, काफी सारे लोग करते हैं यार, काफी सारे लोग करते हैं। मतलब हम मैंने स्टार्ट के अंदर अपने साथ काफी सारे लोग लगाए थे, जैसे जो कि सीखना चाह रहे थे। तो मैं उनको फिर ये करता होता था कि भाई अपने साथ लगा लिया, उनको साथ काम सिखाया। जाहिर है फिर हमें इंटर्नी चाहिए होता है कभी कभी, जो हमारे लिए काम करे, मतलब बहुत कम पैसे ले और हमारा काम कर दे और वो काम सीख भी ले साथ साथ। तो ये तो हर जगह होता है। आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस चले जाएं, वहां पे जॉब कर लें थोड़े अरसे के लिए इंटर्नी की। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। मैं वैसे प्रेफर यही करता हूँ, जो लोग ज्यादा हाई इंटेलेक्ट होते हैं उनको खुद ही काम करना चाहिए। जिनको खुद से चीजें समझ में नहीं आती वो एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन कर ले, या फिर ऑनलाइन किसी के साथ लग जाए, वो उसको काम सिखा देगा। तो डिपेंड करता है। आजकल लोग अपने टाइम के लिए या तो चार्ज करते हैं या तो फ्री में काम करवाते हैं। दोनों में से एक चीज होती है, काम करवाएगा। सही सही। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग में स्पेशली किस चीज पे फोकस करना चाहिए, वो जरा एक्सप्लेन करके दे दें। यार आपकी आवाज नहीं आई पिछले सवाल की। अभी आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। मुबशिर भाई, आवाज आ रही है अभी? हेलो। मुबशिर भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है आवाज, आप बताएं। अच्छा अच्छा। ग्राफिक डिजाइनिंग में स्पेशली किस चीज पे फोकस करना चाहिए? ग्राफिक डिजाइन के अंदर आप लोगो डिजाइन पे फोकस करें। सही सही सही। लोगो डिजाइन से ना मतलब आप जो है वो अच्छा अर्न कर सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर हाउस को जरा एक्सप्लेन करें। सॉफ्टवेयर हाउस यार वही होता है। आप
अपना ना एक मतलब ऑफिस खोल लेते हैं। कुछ लोग जो है वो रिमोटली काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो फिजिकली ऑफिस खोल लेते हैं, वहां पे लोगों को बिठा के उनसे काम करवाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह के बंदे हो। जैसे मैं ऑफिस वाला इंसान नहीं हूँ, तो मैं ऑनलाइन अपने टीम को चलाता हूँ। और जो लोग ऑफिस मतलब बना के करते हैं, वो उनको कैबिन्स बना देते हैं, या फिर जो एक ओपन एरिया होता है वहां पे लैपटॉप कंप्यूटर हर बंदा अपना लेके आता है और वो बैठ के वहां पे काम करता है। इंटर्नी हो या फिक्स्ड एम्प्लॉई हो, वो डिपेंड करता है ऑन द स्किल ऑफ द पर्सन। सही सही सही। तो ये सॉफ्टवेयर हाउस होता है, एक नॉर्मल ऑफिस की तरह ही होता है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके ओके। अच्छा, बिगिनर्स के लिए कोई बेस्ट यूट्यूबर सजेस्ट करें या कोई बेस्ट सोर्स सजेस्ट करें? हिशाम सरवर, हिशाम सर। सनी अली, ये दो बंदे सुन लें बहुत हैं। सही सही सही। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या फ्रीलांसिंग के कोई डिसएडवांटेज है, इफ एनी? हाँ, डिसएडवांटेज है। सोसाइटी प्रेशर है, आपकी इनकम को कोई भी नहीं मानता। बैंक्स जो आप जब तक जॉब नहीं करते, आपको लोग कहते हैं कि भाई आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है, शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। और जब तक आप लोग अच्छा खासा कमाओगे नहीं, आपको कोई तस्लीम नहीं करेगा कि आप कोई अच्छा काम करते हो। अच्छा, दूसरी बात यह है, अगर आपकी प्रोफाइल वगैरह बैन हो जाए बीच में, तो इनकम का जो सो वो है फ्लो है, वो रुक भी जाता है अक्सर। तो इसलिए कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो काफी सारे काम एक साथ करने से ये होता है कि आपकी इनकम जो है वो रुकती नहीं है। जॉब में ये होता है कि आप कुछ भी कर लो, आपकी तनख्वाह तो आनी है ना। फ्रीलांसिंग में ये है कि अगर आप काम करोगे तो पैसे आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। सही सही सही। अच्छा ये मुबशिर, डिसएडवांटेज। मुबशिर भाई, पाइथन और ऑटोकेड के बारे में कुछ बता दें, वो बहुत फ्रीलांसिंग में हाई आपने। डिमांड फील्ड्स हैं, सही सही सही। बहुत ज्यादा हाई डिमांड फील्ड्स हैं। अच्छी अगर आप सीख सकते हो अच्छे लेवल तक, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सही है सही। अगर व्यूअर्स का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे प्लीज। अच्छा, ये एक क्वेश्चन अभी अभी रिसीव हुआ है कि कुछ लोग ऑर्डर देते लेकिन उसमें अगर ऑर्डर ठीक भी हो या ना हो, बट कंप्लेन करते हैं और पे भी नहीं करते, उनके साथ किस तरह डील करना चाहिए? अगर आपके साथ ये हुआ हो, अगर आप इस पर कमेंट कर सकते हो। मैंने यार लोकल मार्केट में काम करना मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। मतलब आप फेसबुक वगैरह पे अगर इस तरह से कोई क्लाइंट लोकली पकड़ रहे हैं ना, तो आप उससे एडवांस पेमेंट लें, पहली बात। दूसरा ये है कि अगर आप फाइवर अपवर्क पे काम कर रहे हैं और अगर आपका काम ठीक है और आपको ऑर्डर मतलब कैंसिल करने का क्लाइंट कह रहा है, तो आप सपोर्ट से कांटेक्ट करें, उनको कहें कि मैंने काम पूरा करके दिया है और जो क्लाइंट है ना वो मेरा मतलब है काम लेकर मुझसे कह रहा है कि मेरी पेमेंट वापस करो। तो आप सपोर्ट और कांटेक्ट करें, वो उस क्लाइंट से आपको पेमेंट लेके वापस दे देंगे। और सही अगर सही लोकल सही। मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब किसी से लोकली पाकिस्तान में डील कर रहे हैं, तो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे तो हमेशा अपनी पेमेंट जो है वो एडवांस में। सही है सही। जो एडवांस नहीं देता उसके साथ काम ना करें, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। चाहे जितनी मर्जी बड़ा ऑर्डर हो, आप कम से कम 50% पेमेंट एडवांस लें। सही है सही। थैंक यू। अच्छा, व्यूअर्स का और कोई क्वेश्चन? ठीक है मुबशिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। व्यूअर से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह सब लिंक्स शेयर कर देंगे। आपको जिस हेल्प की भी जरूरत हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी। आपको अगले कौन से सेशन चाहिए ये भी हमें रिकमेंड कर दें। आपको किस तरह का हेल्प चाहिए, वी कैन प्रोवाइड यू विद नोट्स विद एवरीथिंग रिगार्डिंग योर एफएससी, और आपके यूनि में अगर कोई काम हो या उनमें से आपको कोई गाइडेंस या हेल्प की जरूरत हो, और प्लीज डू टेल अस आपको नेक्स्ट सेशन किस चीज़ पे चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।